हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ द फॉल्स फ्लाइट। फॉल्स फ्लाइट मीन्स होता है झूठी उड़ान। हैव यू एवर हर्ड ऑफ अ डे ड्रीमर? क्या आपने कभी डे ड्रीमर के बारे में सुना है? डे ड्रीमर मीन्स होता है, डे मीन्स दिन, जैसा कि आप लोग जानते हो। ड्रीमर, ड्रीम मीन्स सपना होता है, ड्रीमर सपना देखने वाला, मतलब दिन में सपने देखने वाला। हैव यू एवर हर्ड द स्टोरी ऑफ शेख चिल्ली? क्या आपने शेख चिल्ली की कहानी कभी सुनी है? शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। तो मैं आज आपको शेख चिल्ली की कहानी सुनाने वाली हूँ। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। शेख चिल्ली और उनकी पत्नी एक गांव में रहते थे। वन डे शेख चिल्ली सेड टू हिज वाइफ। एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आई गेट सम मनी आई विल बाय अ काउ। जब मेरे पास कुछ पैसा हो जाएगा तो मैं एक गाय खरीदूंगा। हिज वाइफ रिप्लाइड। उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, देन आई विल मिल्क द काउ। तो मैं गाय से दूध निकालूंगी। वी विल नीड लॉट्स ऑफ क्ले पॉट्स। उसके लिए हमें मिट्टी के बर्तनों की ज़रूरत पड़ेगी। शेख चिल्ली, यस आई विल हैव टू गो टू बाय सम। शेख चिल्ली ने कहा, हाँ तो हम वो बर्तन खरीदने जाएंगे, बर्तन खरीदने हमें जाना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट डे हर वाइफ वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम पॉट्स। और अगले दिन उसकी पत्नी मार्केट गई और उसने कुछ बर्तन खरीदे। शेख चिल्ली आस्क्ड हर। शेख चिल्ली ने उससे पूछा, व्हाट डिड यू बाय? तुमने क्या खरीदा? आई बॉट 5 पॉट्स, 1 फॉर मिल्क, 1 फॉर बटर मिल्क, 1 फॉर वाटर एंड 1 फॉर घी। उसने कहा कि मैंने 5 बर्तन खरीदे, एक दूध के लिए, एक छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए और एक घी के लिए। व्हाट इज़ द फिफ्थ वन फॉर? तो पांचवा किस लिए खरीदा? दैट इज़ फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर। ये मेरी माँ के लिए कुछ दूध ले जाने के लिए। व्हाट, कैरी मिल्क टू योर मदर? क्या अपनी माँ को दूध ले जाने के लिए? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट? कब से तुम ये कर रही हो? हैव यू गॉट माई परमिशन? क्या तुमने ऐसा करने के लिए मेरी अनुमति ली? शाउटेड शेख चिल्ली। शेख चिल्ली चिल्लाया। हिज वाइफ रिटोर्टेड। उसकी पत्नी ने भी गुस्से में जवाब दिया, देयर इज़ नो नीड फॉर योर परमिशन। तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। शेख चिल्लीज फेस टर्न रेड। शेख चिल्ली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही ग्रेप्ड द पॉट्स। और उन्होंने बर्तन पकड़े, वन बाय वन, और एक एक करके स्मैश्ड देम ऑल अगेंस्ट द वॉल। और उसने एक एक करके सारे दीवार पर दे मारे। द वाइफ रिटोर्टेड। अब पत्नी को गुस्सा आया और गुस्से में कहा, आई एम द वन हु टेक्स केयर ऑफ द काउज एंड मिल्क इट। मैं अकेले उस गाय की देखभाल करती हूँ और दूध निकालती हूँ। आई विल डू वॉट आई विश विद एक्स्ट्रा मिल्क। और मैं करूँगी जो मुझे करना होगा उस एक्स्ट्रा मिल्क के साथ, बचे हुए दूध के साथ। यू फूल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे। अरे मूर्ख, मैं पूरे दिन पसीना बहाता हूँ, पूरे दिन काम करता हूँ। एंड वाई अ काउ, जब मैंने जाके एक गाय खरीदी है। एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर। और तुम ये अपना जो वैल्यूएबल मिल्क है, जो मूल्यवान दूध है, जो बहुत कीमती दूध है, वो अपनी माँ को दे आती हो। रोड द हस्बैंड। हस्बैंड चिल्लाया। और नेवर केम टू देयर हाउस। और ये दोनों का झगड़ा सुनकर उनका पड़ोसी उनके घर आ जाता है। ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड। और उस गुस्साए हुए पति से पूछता है, व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? वाई आर यू शाउटिंग? तुम क्यों चिल्ला रहे हो? दिस वुमन इज़ गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर मदर। तो वो बताता है, कौन बताता है? शेख चिल्ली बताता है अपने नेबर को कि जो वुमन, मतलब जो हमारी पत्नी है, वो जो हमारी गाय का दूध है वो अपनी माँ को दे आती है। द नेबर आस्क्ड योर काउ। नेबर ने पूछा, पड़ोसी ने पूछा, तुम्हारी गाय? यस द काउ आई एम गोइंग टू बाय। या हाँ, गाय जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, खरीदने वाला हूँ। व्हेन आई हैव एनफ मनी, जब मेरे पास पैसा हो जाएगा तब मैं वो गाय खरीदने वाला हूँ। ओह दैट वन, अच्छा वो। यू डोंट हैव अ काउ येट डू यू? मतलब अभी तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है? सेड द नेबर। नेबर ने कहा, पड़ोसी ने कहा। द मैन सेड, जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। ओ रियली, नाउ आई नो व्हाट्स हैपनिंग टू माई व्हीट एंड कॉर्न, सेड द नेबर। वो उसने कहा कि थोड़ा रुको, मैं लेके आता हूँ, लेने जा रहा हूँ। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आया कि मेरे व्हीट और कॉर्न का क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है।
सेड द नेवर, नेवर ने कहा। पिकिंग अप अ स्टिक एंड थ्रेसिंग हिज नेवर, अपने स्टिक को उठाते हुए और अपने नेवर को पीटते हुए। मतलब उसने सारी बात जब उसकी सुनी शेख चिल्ली की, उसकी पड़ोसी ने, तो उसने पड़ोसी के मन में भी उसने भी एक प्लान बनाया। उसने कहा कि मेरे गेहूँ जो मतलब उसने भी उगाए नहीं है, गेहूँ और कॉर्न के साथ क्या हो रहा है, मतलब कौन खा रहा है, कैसे मतलब उनकी फसल बर्बाद हो रही है। तो इसको बोलते हुए और उसने एक छड़ी उठाई और अपने नेवर मतलब शेख चिल्ली को पीटना शुरू कर दिया। स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी। तब शेख चिल्ली कहता है, अरे भैया स्टॉप स्टॉप, रुको रुको, आप मुझे क्यों पीट रहे हो। योर काउ इट हैज़ बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न इन माई कोर्ट यार्ड एंड यू आर लेटिंग इट। और तुम्हारी गाय क्योंकि मेरे आंगन में जो कॉर्न और व्हीट मतलब गेहूँ और मक्का का जो लगे हुए हैं तो वो खा रही है और तुम उसे खाने दे रहे हो। व्हाट व्हीट व्हाट कॉर्न, कौन सी गेहूँ कौन से मक्का। आई एम गोइंग टू सो, जो मैं अभी बोने जा रहा हूँ मतलब बोने वाला हूँ। आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ्स, मतलब मैं इसके लिए कई महीनों से सोच रहा हूँ, योजना बना रहा हूँ। एंड योर काउ हैज़ बीन ईटिंग ऑल द व्हीट एंड कॉर्न, और तुम्हारी जो गाय है वो सारे कॉर्न और व्हीट गेहूँ और मक्का खाए जा रही है। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रूथ, शेख चिल्ली और उसकी पत्नी को सत्य का एहसास होता है। एंड दे हैड हार्टी लाफ, और उनकी हंसी फूट पड़ती है, मतलब एकदम हंस पड़ते हैं, अंदर में हंसी आ जाती है जैसे ही उन्हें अपने सत्य का एहसास होता है कि इन रियली वो कर क्या रहे थे।